औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि एक शख्स डॉक्टर इसरार अहमद से क्वेश्चन करते हैं कि मैं कुरान पाक सीखूँ तो कहाँ से सीखूँ। तो डॉक्टर इसरार अहमद इस बात का किस तरीके से जवाब देते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और मुलाहिज़ा करते हैं। सर शाहिद है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर का भी और अकाउंट्स का भी। मैं हाल ही में यूँ समझिए कि कुरान पाक की तरफ रुजू किया मैंने और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक अजीब सी बात ये आ रही है कि इतना ज़्यादा मैटर मौजूद है कुरान पाक को समझने के लिए भी कि उसके कोई बुनियादी असूल समझ में नहीं आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग उसको कैसे करनी चाहिए, स्टेप वाइज किस तरह उसको समझना चाहिए। आया कि नाजरा उसको करना चाहिए, अहादीस से उसको समझना चाहिए या कैसे। क्योंकि अगर हम अहादीस को भी उठा लेते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ उलमा कहते हैं जी कि अहादीस के बारे में भी ये है कि कुछ ज़ईफ़ हैं या हसन हैं या इसका मतलब किसी ख़ास वक्त के लिए था। तो एक अजीब सा मतलब कि जहन के अंदर एक वो तलातुम हो जाता है कि आदमी करे क्या करे, किस तरीके से उसको मतलब कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि वो एक सीधी राह के ऊपर आ जाए कि उसे कुरान पाक की बुनियादी जो तालीमात हैं उनके ऊपर चल के कम लेकिन कामिल इल्म को हासिल कर सके। कुरान मजीद की तरफ आपका रुजू हुआ है, तवज्जो हुई है, इसको अल्लाह का बहुत बड़ा फजल अपने ऊपर समझिए। और जब अल्लाह का फजल हो तो फिर उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए अल्लाह के जनाब पे। मैं आपसे एक अजीब बात कह रहा हूँ, शायद आपको बहुत वो नई सी लगेगी। कुरान को ऐसे पढ़िए जैसे बद्दू पढ़ते थे। बद्दू न फलसफी थे, न मंतकी थे, न साइंसदान थे, न अभी हदीसें उनके पास थी, न अभी फ़िक़्ह मुरत्तब हुई थी। वो क्या था? अरबी ज़बान ये उनकी अपनी थी। तो शर्त अव्वल जो है कुरान मजीद को समझने के लिए वो अरबी ज़बान का सर्फ और नहव सही सही जानना ये लाजिम है। फिर कुरान के मतन ही को असल समझिए। अलबत्ता ये है कि इसको आप समझे कि ये पहला मरहला है कुरान पर गौर का, कुरान पर फिक्र का, कुरान पर सोच का। इसके बाद अगले मराहिल भी आएंगे। इसी कुरान से फिर कवानीन जो है वाक़िफ़ होने हैं। अच्छा, इसमें बाद से वाक़यात ऐसे हैं कि जो तो एक तारीख़ी हैसियत रखते हैं। अब उनमें उस वाक़े के ज़िमन में तफसील में कहीं कोई इख्तिलाफ हो गया तो कोई हर्ज वाक़या नहीं होता। अभी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि मैं चंद जुमले अभी आपके सामने यहाँ अदा करूँ और फिर 10 मिनट के बाद पूछा जाए आपसे तो हर शख्स जो है उसको कहेगा, वो जवाब जो मेरा देगा वो मुख्तलिफ होगा उसका, उसमें उसकी अपनी बात भी शामिल हो जाएगी। और सोच मेरी बात सुनते हुए भी जो उसका सब्जेक्टिव माइंड है वो उसके अंदर उस वक्त हाजिर होगा, वो उससे उसको ना कोई नतीजा खुद अपनी उस सब्जेक्टिव माइंड के हवाले से हासिल करेगा, वो बयान करेगा। तो इन चीज़ों में अहादीस में अगर कोई इख्तिलाफ भी हो जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे यहाँ ये जुमे के इज्तिमाआत में हदीस जिब्राइल जो उम्मुस सुन्ना कहलाती है, जैसे सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, ऐसे हदीस जिब्राइल उम्मुस सुन्ना है, सुन्नत की जड़ और माँ। अब उसकी जो रिवायात आई हैं उसमें मुख्तलिफ इख्तिलाफ है, अल्फाज का इख्तिलाफ है। एसेंस एक है, मफहूम एक है, अल्फाज में बड़ा फ़र्क है, तफासिल का फ़र्क है। तो इस हवाले से उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये कि फ़िक़ही मामलात के अंदर इख्तिलाफात हो गए, वो भी नेचुरल है। आपको मालूम है कि एक ही मुकदमा होता है, 8 जज बैठे हुए हैं एक बेंच पर, 5 का फैसला एक है, 3 का एक है, और भी तकसीम हो सकती है। कानून वही, और ये मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की। वहाँ पे तो जाहिर बात है वो नए बयानात नहीं लिए जाते, वो जो भी फाइल है वो तो बहुत पहले से तैयार हो चुकी है, उसके ऊपर बहस होती है, सिर्फ उसी से अखज़ किया जाता है। मतलब उनका वही रहता है, उसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, उस मौके पर कोई नई गवाही नहीं आती। तो इस एतबार से इन चीज़ों पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आप आगाज़ जिस तरीके से करें वो मैंने आपको बता दिया है। उसमें ये कि आप असल में इन तमाम जो चीज़ें हैं इजाफी, उनसे ज़रा सर्फ नज़र करते हुए आर्जी तौर पर पहले कुरान को ऐसे पढ़िए जैसे बद्दू पढ़ता था। और वही बात थी कि बद्दू फिर जिस तरीके से मोटिवेट हुआ है
بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر لفظ دے رہا ہوں، یہ ان کی اس کے لیے وہ نہ سمجھیے کوئی توہین کی بات ہے، مطلب یہ کہ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو ہے امیین، ان پڑھ لوگ، ان پڑھ ان لیٹرڈ ون، حضور کی شان بھی یہی ہے، امی ہے۔ تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا، اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی کھال اتار کر اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے اور فلاں احادیث کے تقابل کے اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا، لیکن وہ انسپریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی۔ پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔